हमने आपको कल दो खबर दिखाई थी एक साथ, और वो थी कप सिरप वाले मसले से जुड़ी हुई। मैंने तब भी कहा था कि कप सिरप वाले मसले पर जितनी तत्परता योगी सरकार को दिखानी चाहिए वो ना दिखाकर इस पूरे मामले की लीपापोती करने की जो कोशिश की गई, चाहे ये योगी आदित्यनाथ के दिमाग की उपज हो या उनके अधिकारियों की उपज, लेकिन इससे दिक्कतें पैदा होंगी ही होंगी। और देखिए वो होता हुआ नजर आया। पहला ये था कि पहली फुर्सत में खाद्य विभाग की तरफ से कोडीन कफ सिरप को हरी झंडी दिखा दी गई कि अरे इससे ज्यादा अमृत तो कोई हो ही नहीं सकता। मतलब मौतें तो ऐसी हो रही हैं, होती रहती हैं, इस टाइप का है ना। इसमें बहुत गहन जांच का विषय था, लेकिन इसे बड़े हल्के में लिया गया। लोग क्या है वही है ना, अमरीश पुरी वाली फिल्म, लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे, फिर थक जाएंगे, फिर अपने घर चले जाएंगे, वही सोचकर चले थे। इसी बीच लगातार उठ रही आवाजों को दबाने की कोशिश में एक और गलती कर बैठे। वो थी पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी। मैं ये नहीं कहता कि किसी भी मसले पर यह कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो अमिताभ ठाकुर से जुड़ा हुआ मसला है उसकी जांच भी हो और सख्त कार्रवाई भी हो, लेकिन सवाल यह उठता है जब गले की फांस बन गया योगी सरकार के लिए कोडीन कफ सिरप और उसके लिए आवाज उठा रहे थे पूर्व आईपीएस अधिकारी, तो 8 साल से योगी सरकार कर क्या रही थी? वो 1999 वाला मसला तब तक याद क्यों नहीं आया? अचानक से याद क्यों आया? यह एक बड़ा सवाल था। और देखिए दोनों ही मामलों की वजह से न चाहते हुए भी एक और कदम उठाना पड़ा जिससे इतने दिनों से बच रही थी सरकार। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। योगी आदित्यनाथ ने जो किया, उनकी सरकार ने जो किया सो किया। अखिलेश यादव ने जिस तरह से झंडा बुलंद किया उसने थोड़ा परेशानी में डाल दिया है। ये दोनों ही मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हो गए थे। सबसे पहले तो मैं पोल खोलने जा रहा हूं, जरा इस खबर को पढ़ लीजिए। दैनिक भास्कर की खबर है, ग्राउंड रिपोर्ट है। सिरप से बड़े बेटे की मौत, छोटा अस्पताल में औरैया। ये कई अंडमान निकोबार या फिर ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में स्थापित नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा औरैया। औरैया में हॉस्पिटल ने कहा पैसा लो बयान बदल दो, सरकार बोली सिरप से मौत नहीं। ये चीज पढ़िए क्या लिखा हुआ है। सिरप से बड़े बेटे की मौत होती है और छोटा बेटा अस्पताल में, लेकिन उत्तर प्रदेश की अति राष्ट्रवादी और संतों की सरकार के मुखिया के नेतृत्व में चल रही सरकार के एक विभाग ने कहा कि कोडीन कफ सिरप तो अमृत है, अमृत, इससे कुछ होता ही नहीं है, इससे मौतें नहीं हो रही हैं। मौतों का कारण कुछ और हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनका आधिकारिक बयान निकल कर आया था। और अब देख लीजिए इस खबर को, यानी एक्सपोज होती। मैंने कहा ना जल्दबाजी मत करिए। यही जल्दबाजी आपको याद होगा जब सत्ता संभाली थी योगी आदित्यनाथ ने, उसी दौरान गोरखपुर में जो कुछ हुआ था, एक के बाद एक कई बच्चों की मौत हुई थी, और उस पर ऊल जलूल बयान योगी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री दे रहे थे कि ये तो मौसम है, इस मौसम में तो मौतें होती ही होती हैं, ठीक है ना। उस पूरे मसले में डॉक्टर कफील को लेकर जो किया गया वो सबने देखा, सब देख रहे थे कि चल क्या रहा बताइए। ये संतों की सरकार बताते अपने आप को ये। और हालत देख लीजिए, अभी भी देख लीजिए, प्रयागराज में हुई मौतों के बाद, इस पूरे मसले के बाद क्या चिंता की एक लकीर नजर आई? नहीं, कोई लकीर नजर नहीं आई, बल्कि लीपापोती का काम किया जा रहा था। अब हुआ क्या, ये पहले देखिए यहां क्या है। ये वाले वैसे वीडियो आपने देखी होगी, लेकिन सुनिए। साथियों, मुझे अपनी जान का खतरा है और देखिए ये लोग किस तरह मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं। मेरा जान भी हो सकता है, मैं चाहता हूं कि मेरी जान की रक्षा की। देखिए किस तरह मेरे साथ कर रहा है, देखिए किस तरह अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। देख लीजिए आप लोग, मुझे अपनी बात तक कह रहे हैं। देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए। तो इसमें देखिए किसने, ये अमिताभ ठाकुर को जब ले जाया जा रहा था, लाए थे तब भी और लेकर गए तब भी। देखिए अखिलेश यादव ने आवाज उठाई, जब भी कोई भाजपा सरकार की पोल खोलता है तो उनसे तीखे सवाल करता है, तो ये भ्रष्ट भाजपा सरकार उसके खिलाफ कोई पुराना मुद्दा झाड़ पोंछ कर निकाल लाती है और रास्ते में गिरफ्तारी कर लेती है, फिर चाहे आम आदमी हो या आईपीएस जैसा बड़ा अधिकारी। जमीन की जो लूट भाजपाई अयोध्या से लेकर बनारस, गोरखपुर, प्रयागराज, मथुरा, आगरा, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ व पूरे प्रदेश में सरेआम साक्षात कर रहे हैं, वो इस सरकार को इसलिए दिखाई नहीं देती क्योंकि उसमें उनकी हिस्सेदारी है और उनके ही लोग भूमाफिया बनकर लगे हुए हैं। निंदनीय। अखिलेश यादव ने जैसे ही आवाज उठाई तो उसके बाद कार्रवाई करनी पड़ी। हमने भी आपको दिखाया था, एक मंत्री थे इनके, उन मंत्री जी, इनका तो एक मामला है, चलो मैं फिर कहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, कानून कोई नहीं तोड़ सकता, चाहे वो पूर्व आईपीएस अधिकारी हो, आईपीएस अधिकारी हो, डीआईजी हो, डीजीपी हो, डीएम हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, और यहां सुनिए राष्ट्रपति तक। यह देश संविधान और कानून से चलेगा। इन लोगों के लिए कानून नहीं बदलेंगे, ठीक है।
सबके लिए एक जैसा कानून। लेकिन ये क्या, राकेश सचान पर इतनी मोहब्बत क्यों लुटाई गई? उनके कितने भूखंड थे? उनकी गिरफ्तारी ऐसे क्यों नहीं हुई? इस पर तो सवाल उठेगा। मैंने कहा ना, झाड़ पहुंच कर इन्हें कुछ ना कुछ करना है, करिए कार्रवाई। लेकिन क्या कर रहे थे 2017 से लेकर अब तक कर क्या रहे थे? अचानक से इस मामले पर, जिस पर लीपापोती की जाए, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, लीपापोती। और अगर लीपापोती नहीं है तो वो जो परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं उसको क्या, ऐसे बीएलओ वाला देखा आपने? कोई मतलब नहीं था, सुसाइड नोट मिल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। पर जब वीडियो आने लगी, बीएलओ ये कठोर कदम उठाने से पहले, जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं लोगों के, करने में डर लगता है, वो कठोर कदम उठाने से पहले जो वीडियो बना बनाकर सामने रखी, उसने पोल खोली ना बीएलओ की, इनकी एसआईआर के नाम पर क्या कर रहे हैं, कैसा दबाव बना रहे हैं। अब देख लीजिए, यहां पर भी इनको बस खुद के लिए चिंता नहीं चाहिए, बाकी सब ठीक है। अब आइए जरा इधर सुनिए क्या कार्रवाई हुई है, जरा ये वीडियो देख लीजिए पहले। आज ये जो गोदाम है इसमें क्या मिला है और ये जो मौके पे गोदाम था वो किस चीज का था? ये कोडिंगयुक्त कफ सिरप मामले में वाराणसी कमिश्नरेट में जो एसआईटी गठित हुई है उसमें लगातार कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। और इसी क्रम में आज थाना रामनगर में एक अवैध गोडाउन पकड़ा गया जिसमें से लगभग 30,000 शीशियाँ बरामद हुई है, जो लेबोरेट कंपनी का एस्कफ प्रोडक्ट है और जिनका अनुमानित कीमत है लगभग 60 लाख का है। तो 60 लाख का सामान ढहने लगा, शुभम का साम्राज्य, लाखों का कफ सिरप बरामद। अब देखिए, अखिलेश यादव ने कहा, माननीय जी अब तो सत्ता सजातीय के खिलाफ बुलडोजर भेज दो। भाजपा सरकार और भाजपाइयों की बड़ी बदनामी हो रही है। जनता भाजपाइयों को देखकर सिरप जीवी कहकर संबोधित करने लगी है, जिसके डर से भाजपाइयों की महंगी गाड़ियों और भ्रष्टाचार के पैसों से बने आलीशान घरों और दफ्तरों से भाजपा के झंडे उतरने लगे। अब कहां क्या हो रहा है ये पता नहीं, लेकिन फिलहाल आप सोचिए, जिस आदमी के खिलाफ सबसे पहली फुर्सत में कार्रवाई होनी चाहिए, वो आराम से बैठकर वीडियो बनाकर बता रहा है कि मैं पाक साफ हूं। उसकी गिरफ्तारी का अब तक कोई इंतजाम नहीं कर पाए। लेकिन यहां पूरी तरह से अमिताभ ठाकुर, फिर विभाग से कहलवा दो, कब सिरप तो अमृत हो गया है ना, लेकिन आखिरकार कार्रवाई करनी पड़ी। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।